भागलपुर में 13 सितंबर को बीपीएससी परीक्षा 44 केंद्रों पर। भागलपुर में 13 सितंबर को होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए जिले के 44 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी केंद्रों अधीक्षकों और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुबह 9:30 बजे परीक्षार्थियों की एडमिट कार्ड, बारकोड स्कैनिंग, फोटो और पहचान पत्र की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सुगम रहना चाहिए, विद्यार्थी को अपने सेंटर पहुंचने में दिक्कत ना हो। गंगा पुल पर जनरली हम लोग गाड़ी रुकवा देते हैं ताकि नौगछिया तरफ से जो पुल पार करके विद्यार्थी आते हैं उनको शहर आने में असुविधा नहीं हो। और बाकी जो विभिन्न पोस्ट पर जहां पे फोर्स लगाना है वो चौकसी बरती जाएगी, उस पर जगह बल अतिरिक्त भी दिया गया है। और जो सेंटर है, सेंटर के पास हम लोग रेगुलेशन और अपने खुद रहते हैं, सारे पदाधिकारी रहते हैं, कोई असुविधा नहीं होगी विद्यार्थियों को ससमय पहुंचने के लिए। धन्यवाद। तैयारी है, अभी आपने बैठक भी की है। मेरे ज़िला में 47 पुल सेंटर हैं और 20,000 से अधिक जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है। हम लोगों ने विशेष रूप से ट्रैफिक पे स्पेशल फोकस किया था कि बड़ी वाहनों को हम लोग पहले से रोक दें ताकि किसी भी परीक्षार्थी को समय पर एग्ज़ाम सेंटर पे आने में कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा कि परीक्षार्थियों से भी आपके माध्यम से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, अपने यदि वाहन लगाते हैं तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसके गेट पे नहीं लगाएं ताकि अन्य परीक्षार्थियों को दिक्कत नहीं हो। थर्ड की प्रॉपर फ्रिस्किंग होगी। डिजिटल डिवाइस के लिए हम लोग चेक करेंगे, जगह जगह होटल रेस्तरां जो भी हैं उनको भी हम लोग चेक करेंगे। और अपने मजिस्ट्रेट को और पुलिस फोर्स को हम लोगों ने प्रॉपर ब्रीफ किया है और मुझे विश्वास है कि काफ़ी संख्या में यहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सभी लोग एक्सपर्टाइज सभी लोगों को प्राप्त भी हो गया और अच्छे से एग्जाम करा देंगे। भागलपुर में युवा शंखनाद कार्यक्रम। भागलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा शंखनाद कार्यक्रम में राजनीतिक माहौल को जोश और ऊर्जा से भर दिया। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो का टाउन हॉल तक पहुंचकर जनता का अभिवादन किया। पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं ने मोदी, नीतीश और एनडीए के समर्थन में नारे लगाए और नेताओं पर फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। विद्यालय तक सड़क नहीं तो वोट नहीं। भागलपुर जिले के बीपुर प्रखंड अंतर्गत अमरपुर गांव के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक माध्यमिक विद्यालय तक पक्की सड़क नहीं बनेगी तब तक वे वोट का बहिष्कार करेंगे। बरसात में पगडंडी और जल जमाव से जूझते छात्र छात्राओं की परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों ने इसे शिक्षा और सम्मान की लड़ाई बताया है। हुआ आपका? हमारा कुमार चंद प्रकाश। क्या कभी अभी जब भी आप दूसरे जगह जाते हैं देखते हैं उस विद्यालय में सड़क है, बच्चे बच्चियां एकदम अच्छे से अभी बहाल पे आता है, यहाँ की जो दुर्गति देखते हैं, क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये जो है रोना आता है ये अपनी दुर्दशा को देख करके। ये जो है हर जगह। आपका किसी जनप्रतिनिधि से के किसी से प्रशासनिक अधिकारी से विरोध है किसी विरोध की मांग को लेकर? नहीं, हम लोगों को किसी भी न प्रशासन से विरोध है न जनप्रतिनिधि से विरोध है। हम लोगों को सिर्फ रोड चाहिए। हम लोग वोट का बहिष्कार रोड के लिए ही कर रहे हैं। स्कूल का रोड चाहिए तो वोट बहिष्कार कीजिएगा। तो वोट नहीं डालिएगा। क्या बोले? नहीं बनेगा। हाँ, क्या करना चाहिए? आपका शुभ नाम क्या हुआ? निर्मल कुमार शर्मा। तो क्या फंटूस फंटूस क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं 1972 में इस स्कूल में पढ़े थे। 1972 में? यानी जेपी आंदोलन के पहले? हाँ, 72 से लेकर 78 तक। उस समय भी सड़क नहीं था? उस समय भी। यानी पगडंडी के सहारे हमारा आप चलते? एक पगडंडी के सहारे जाते आते थे सब दिन। उसी समय से अब तक मांग है आपका सभी जनप्रतिनिधियों? मांग है। तो इसे फिर संवैधानिक तरीके से गोलू क्यों कैसे तुम तो अभी मतलब जो भी हमारे बुजुर्ग हैं इनसे छोटे, तो कैसे तुम सब इसको लीड कर रहे हो कि कैसे लगा कि हम शांति प्रिय ढंग से वोट बहिष्कार करें? कैसे सोचा? हम 10 साल से जो है ना सारा युवा जो है एकजुट होके ये काम पे मतलब पहले सोचे कि मतलब आप सब युवा इसके लिए मीटिंग भी किए थे? प्रशासन से हो जाए
तो इसके लिए हम स्कूल को बोले, स्कूल हर एक जगह आवेदन दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जनप्रतिनिधि जितना भी बेपुर विधानसभा का जनप्रतिनिधि है आपके जीवन काल में, मेरे मतलब ये 10 साल के अंदर सबको बोले, कोई एक बार भी उफ भी नहीं किया। अंतोगत्वा हम लोग पूरे युवा थक चुके हैं। सुजीता क्या करना चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं रोशन जी, आप भी इसी गांव के निवासी हैं, हम भी इसी गांव के निवासी हैं। पिछले 20 वर्षों से हम जो देख रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से हम जो देख रहे हैं, खास करके हमारे गांव को निशाना बनाया गया है। अगर आप बोलिएगा दीरा में सड़क बन गया, बिहार में सड़क बन गया, इससे विकास तो नहीं हुआ। गांव का विकास, समाज का विकास कहाँ से होता है? जब शिक्षा में विकास होता है, जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होता है, तभी समाज का विकास होता है। आप देखिएगा ये स्कूल जो है 1944 ईस्वी में ही दिया गया है। जब से लेकर आज तक सड़क नहीं बनने का मतलब है जितने भी प्रतिनिधि बने वो बिल्कुल बेकार बने। उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। अभी आप देखिएगा हमारे गांव में एक भी ग्राउंड नहीं है। हमारे गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? इसे कौन देखेगा? इसे देखने की किसकी जिम्मेवारी है? इसी के लिए ना सरकार सीओ साहब को अपॉइंट में मतलब नौकरी दिए हुए है। सीओ साहब है, डीएम साहब है, किस लिए है? जनता का जो मतलब मुख्य मुद्दा है उसे सुलझाया कैसे जाए। इस दिशा में अब तक कोई भी कार्य ना तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस चीज को समझ रहे हैं कि मतलब किस तरह से इसका। बाबू तुम सबका क्या नाम, कहाँ आया है तुम? बताओ इधर क्या नाम? आते हो दिक्कत भी होती है? अच्छा ठीक है बच्चे, हाँ बताइए। और किन्हीं को कुछ बोलना है क्या? आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुणाल कुमार। घर का हुआ? अमरपुर। किस लिए आप सब एकत्रित हुए हैं? हम लोग रोड के लिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोग भी इसी स्कूल से पढ़े लिखे हैं। हम लोग भी आते थे तो इसी तरह दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे कि बारिश उरिश होता था तो 3-4 दिन स्कूल ही नहीं आते थे। अच्छा लक्ष्मण शाह, तोरा कितना उम्र होला? 70 वर्ष। यानी तोरा उम्र से पहले विद्यालय छे? विद्यालय हमरा उम्र 70 भरल। 70 होला विद्यालय आइते आइबो? विद्यालय तो सुबह सब छै लेकिन होश भर से वहां पर था। कहने ई सड़क कहने न बनलो छ? सड़क बनलो नहीं छै एडली कि यहां दे जब विद्यार्थी आवे है नहीं वर्षा हुए गुम भ जाऊ न पिछली गिरी पर न सब लोग ठीक है। पीरपैती में 29,000 करोड़ के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास आज। भागलपुर के पीरपैती में 29,000 करोड़ की लागत से बनने वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्णिया से करेंगे। इसको लेकर पीरपैती में भव्य पंडाल और मंच तैयार किया गया। भाजपा नेता दिलीप कुमार मिश्रा ने कहा कि इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार में विकास में बड़ा योगदान होगा। इसको देखते हैं एक जनप्रतिनिधि। 2900 करोड़ की लागत से पीरपैती में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण होना है। वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को पूर्णिया से इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 3,000 अस्थायी कर्मचारी यहाँ काम करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की, पलायन की रही है। इस प्लांट के लगने से पलायन की समस्या दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, बिहार का विकास दर बढ़ेगा, बिहार में आर्थिक बदहाली दूर होगी और उद्योग लगने से यहाँ पर जो है जिस तरह से सड़कों का जाल बिछ रहा है, भागलपुर एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। इसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल में भागलपुर को जितना सौगात दिया है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, गंगा पर 4 लेन ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है, नया 4 लेन जो है एक्सप्रेसवे का निर्माण करा रही है सरकार। इन सब चीज़ों को लेकर के भागलपुर में काफ़ी उत्साह का माहौल है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भागलपुर के रिजल्ट पर दिखेगा। बाढ़ ने फिर मचाई तबाही। भागलपुर में बाढ़ ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। सबौर और नाथनगर प्रखंडों में सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, जहां हजारों लोग अपने घर छोड़ ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर है। ममलखा गांव की सड़कों पर पानी बह रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है और राहत शिविरों में भी सुविधाएं बंद होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
भागलपुर जिले में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। निचले इलाके में तीसरी बार बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। मिट्टी के घर अधिकांश ध्वस्त हो चुके हैं। फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान तथा गरीब लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार से आग्रह करते हैं कि बाढ़ राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जाए, राहत शिविर खोला जाए और जिन लोगों के फसल की बर्बादी हुई है उन्हें फसल का मुआवजा दिया जाए। सरकार ने गरीब के लिए की सोचना चाहिए, बोलता है कि और सब लोग बोलता है क्या कि यहाँ पर सुखाड़ है, मदद नहीं है। यहाँ पर सुखाड़ बालू बहता है, दिखता है ना कितना दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, मवेशी की दिक्कत है, कोई चीज का व्यवस्था है यहाँ पर। मदद बोलता है खाली सुखाड़ देश है। देखिए पानी नहीं है सर, सुखाड़ है यहाँ पर, बालू बह रहा है। कोई आया देखने के लिए यहाँ? कोई नहीं आया। सांसद विधायक कोई नहीं आया। सीओ वीडियो कोई अभी कोई नहीं आया। अभी तक क्या सब सुविधा मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है सर अभी। भागलपुर में पार्किंग विवाद। भागलपुर जिले के लाजपत पार्क गली में नगर निगम की गाड़ी अवैध रूप से पार्क किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। यातायात प्रभारी द्वारा गाड़ी हटाने का निर्देश देने पर ड्राइवर और निगम कर्मियों से बहस हुई। स्थिति बिगड़ने लगी तो ट्रैफिक डीएसपी मौके पर पहुंचे और अपनी सूझबूझ से मामले को शांत कर सभी को वहां से रवाना किया। कांग्रेस राजद पर बरसे विजय सिंह और अनुराग ठाकुर। भागलपुर में आयोजित युवा शंखनाद कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राजद पर कड़ा प्रहार किया। दोनों नेताओं ने दरभंगा में पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता की गई अभद्र टिप्पणी को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बिहार की जनता इसका जवाब विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। कांग्रेस के युवराज और लालू के जंगल राज के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं। लालू जी के समय बिहार बीमारू राज्य था। एनडीए की सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में विकासशील राज्य बना है। 31 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार हमने दिया है। 11.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है। बहनों के लिए 10-10 हज़ार रुपया करोड़ों बहनों के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसको 3 गुना ज़्यादा हमने बढ़ा दिया है। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हम आगे देंगे। लेकिन उसी बिहार में जहां पर देश को गणतंत्र देने का अवसर मिला, जिस बिहार में इमरजेंसी के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजा, वहीं पे आज राजद और कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री की मां को और स्वर्गीय माता गाली भी निकालते हैं, एआई वीडियो निकाल के अपमानित भी करते हैं। बिहार की जनता इससे बुरी तरह आहत है और बिहार की जनता इसका करारा जवाब आने वाले चुनाव में देगी। महिलाओं का, बेटियों का अपमान करने वाले, उनकी इज्जत आबरू लूटने का काम जो लालू जी की सरकार में होता था, अब तो स्वर्गीय मां को अपशब्द कह के, गाली बोल के अपमानित किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। बिहार की संस्कृति ऐसी नहीं है। बिहार की जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। बिहार की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतना काम बिहार के लिए किया है, उसके बदले में राजद और कांग्रेस के नेताओं द्वारा निकाली गई उनकी मां को गाली का अपमान कभी सहन नहीं करेगी। इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। भागलपुर में मासिक अपराध गोष्ठी। भागलपुर के समीक्षा भवन में एसएसपी हृदयकांत की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी शामिल रहे। बैठक में अपराध की समीक्षा के साथ ही दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निर्देश दिए गए। एसएसपी ने अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने, गश्ती बढ़ाने और पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी और संवेदनशील इलाकों में कड़ी चौकसी बरतने का आदेश दिया। आज सभी थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ में यहाँ मासिक अपराध गोष्ठी किया गया, जिसमें पिछले माह में जो भी अपराध हुए, जो कांडों का निष्पादन किया गया, सभी चीज़ों की समीक्षा की गई। इसके अलावा आगामी चुनाव के लिए और आगामी पर्व त्यौहार का जो मौसम आ रहा है उसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी चीज़ों को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।
गंगा कटाव पर आक्रोश। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मामलखा स्थित शंकरपुर पंचायत में अस्तित्व बचाओ आंदोलन संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। गंगा कटाव से प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन की अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए विधानसभा चुनाव 2025 में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी। समिति अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि यदि जल्द स्थायी कटाव रोधी कार्य शुरू नहीं हुआ तो 18 सितंबर को पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। सब चीज कटिर ले समय हो सबरो समय हो जखनी जौन गाना चाहिए वहाँ बजना चाहिए। अखनी जब होली शुरू करी थे मजा नहीं बाकी अब आगे देखो 10 साल आदुर का हमारे गीत बज गई थे हल्ला करे समय भी जुटले और हल्ला करवा जुटलो छे ठीक तो जखनी हल्ला करे बारी होते दुनिया हल्ला करी देना चाहिए लेकिन अखनी विचार करे बारी से शांति से बैठो विचार होते कि हल्ला कखनी और कच्चा जरूर करना चाहिए क्या करना चाहिए हाँ। चापाकल विवाद में युवक पर दबिया से हमला। अमरपुर थाना क्षेत्र के बेला गांव में शुक्रवार को पानी बहाने के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि मणिकांत शाह और उसके साथी ने पड़ोसी कांग्रेस शाह पर दबिया से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल को रेफरल अस्पताल अमरपुर में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल फैल गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अच्छा कैसा जख्मी हो था कैसा जख्मी हो के मारपीट कर नाम बोलो रानी का की कारण से मारपीट हो गाड़ी देखते हम बाहर निकल गए बस छोटे छोटे दरिया चले माँ बेटी बड़ा काज हम लाठी चले बस दर्द शुरू करी कैमरा में खाली पानी क्या गिरे डाल पानी हमारे परिवार में मतलब कल्ला पत्थर पानी गिरे करता रोज रोज ये साफ करे कि हमें प्रोग्राम कोई साफ नहीं करे कल्ला पर साफ करी के बाहर आ बिगड़े पानी होकर मछली भी बात कर लेते कौन चीज़ का मारा कहाँ दबिया कूड़ा फेंकने के आरोप में मां बेटी पर दबंगों का हमला। अमरपुर थाना क्षेत्र के पूरनचक गांव में शुक्रवार सुबह दबंगई की चौंकाने वाली घटना सामने आई जहां कूड़ा फेंकने के आरोप में दबंगों ने एक मां बेटी को लाठी डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल मीना देवी और उसकी बेटी पुष्पा कुमारी का अमरपुर रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। की नाम है तोरा मीना देवी कहाँ घर ले अच्छा के मारल बताबो तो मुकेश मंडल और सुरेश मंडल कहना झाड़ू लगा लिया कल के हिन्ना दे के घोसो गरागरी कर ले और लाठी के कल्ले मारा ले टोल के मारा ले केकरा मारला छ हमरा मारले जे हमरा बेटी मारले जे की नाम ला बेटी रा पुष्पा कुमारी ठीक थाना में आवेदन देबो हां